Bye bye. Welcome back on Learning Together. वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट के फोर्थ पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से देखेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस पार्ट का सेट 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने टोटल 70 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया था दोस्तों। वो हमारे चैनल लर्निंग टुगेदर पे जाकर देख सकते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उस अरब देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में ओपेक से सदस्यता वापस ले ली है। हमारे पास लेफ्ट साइड में इंग्लिश में क्वेश्चन दिए दोस्तों। नेम द अरेबियन कंट्री विच हैज़ विड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ओपेक रिसेंटली। दोस्तों मैं ओपेक का फुल फॉर्म आकर बता दूं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। फ्रेंड्स ये एक संस्था है जहाँ पे जितने भी ऑयल कंपनी वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने इससे अपनी सदस्यता वापस ले ली दोस्तों? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। कतर कंट्री ने ओपेक से अपनी सदस्यता क्या की है? वापस ले ली है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैंक स्पेस एक जिला एक उत्पाद शिखर सम्मेलन में भाग लिया। फ्रेंड्स ये इन्होंने कहाँ पे लिया भाग दोस्तों? 4 सिटी के नाम दिए गए हैं, कानपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और गाजियाबाद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में क्या किया? एक जिला और एक उत्पाद शिखर सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73। दूरसंचार विभाग के पेंशनरों के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा इनमें से कौन सा पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी फॉर पेंशनर्स ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। स्कीम फॉर ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ मंथली पेंशन, सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन एंड सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश या हिंदी जिसमें चाहें पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। इसी फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का हो या एसएससी किसी भी लेवल का एग्जाम हो। जो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है दोस्तों, एक तरफ इंग्लिश होता है, एक तरफ हिंदी होता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें या म्यूट करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन इसका जो फ्रेंड्स है 73 का, इसका राइट आंसर आपको बता दो दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंशन के प्राधिकरण और प्रबंधन के लिए प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। इनमें निम्नलिखित विटामिनों में से एक टैबलेट को आयोडीन द्वारा पानी के शुद्धिकरण के बाद कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जानी चाहिए। कौन सा है विटामिन का फ्रेंड्स? जिसको हम लोग जब उसे प्यूरिफाई करते हैं दोस्तों, उसके बाद उसमें एक टैबलेट डालते हैं। कौन सी टैबलेट डालते हैं? विटामिन ए, बी, सी या डी। 4 विटामिन दिए गए हैं दोस्तों इसमें, ए बी सी डी करके। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों विटामिन सी, यानी कि आयोडीन की टैबलेट डालने के बाद शुद्धिकरण जब हो जाती है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं उसमें? विटामिन सी डालते हैं कीटाणुनाशक के रूप में फ्रेंड, है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75। सुंग वंश से था, मतलब सुंग वंश कब से कब तक था? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। 178 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व, 180 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व, 182 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व या फिर 185 से 73 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुंग वंश का जो संस्थापक दोस्तों वो था क्या? वो था पुष्यमित्र सुंग, जो कि क्या था फ्रेंड्स? एक ब्राह्मण था। और पुष्यमित्र सुंग ने जो हमारे अंतिम सम्राट थे हमारे, जिसका नाम था बृहद्रथ, उनका ये सेनापति था। और इसने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का सर्वनाश कर दिया और उसने सुंग वंश की स्थापना की। किसने की थी फ्रेंड्स? पुष्यमित्र सुंग ने। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपका थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया आपको इसे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुंग वंश कब से कब तक अपना शासन में रहा। तो फ्रेंड्स इसमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 185 ईस्वी पूर्व से पहले हमारा क्या था? मौर्य वंश था। उसके बाद 185 में अंत हो गया और 85 से 73 तक हमारा सुंग वंश चला। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1786, 1787, 1788 या फिर 1789। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1789।
फ्रेंड्स मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, बाजार में सबसे लोकप्रिय 0 कैलोरी चीनी विकल्प सुक्रालोज से बना है। एक कृत्रिम मिठास के रूप में सुक्रालोज में कैलोरी क्यों नहीं है? फ्रेंड्स मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। द मोस्ट पॉपुलर 0 कैलोरी शुगर सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट आर मेड अप ऑफ सुक्रालोज एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना। वाई सुक्रालोज डज नॉट हैव कैलोरीज? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्योंकि सुक्रालोज जो होता है वो सुक्रोज यानी जो प्राकृतिक चीनी है उसकी तुलना में 600 गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए इसका शरीर में पहुंचने पे क्या करता है, 0 कैलोरी देता है। ये ऑप्शन नंबर ए है। बी हमारा है क्योंकि सुक्रालोज की रासायनिक संरचना ऐसी है कि इसमें ऑक्सीकरण सुक्रोज की तुलना में शरीर में कम कैलोरी देता है। सी क्योंकि सुक्रालोज कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, या फिर डी क्योंकि सुक्रालोज शरीर में पचता ही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन लंबा है और पूरे स्लाइड में एक ही क्वेश्चन, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसका मैं राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सुक्रालोज शरीर में पचता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सुक्रालोज होता है फ्रेंड्स, जो कि सुक्रोज यानी कि चीनी की तरह ही होता है, ठीक है। ये इसमें सिर्फ मिठास होती है, बट ये कैलोरी नहीं देता, हमें कोई एनर्जी नहीं देता हमारे बॉडी को। इसका रीज़न यही है कि जब ये पचता ही नहीं तो कैलोरी देगा कहाँ से, है ना। जब हम लोग खाते हैं और डायरेक्ट निकल जाता है, यानी कि हमारे बॉडी के खून में मिलता नहीं, कोई एनर्जी नहीं देता, सिर्फ हमें मिठास देता है ये, है ना। तो सुक्रालोज में हमें कैलोरी क्यों नहीं देता? तो इसलिए क्योंकि ये पचता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित करने के लिए साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए एक पुस्तिका लिखी है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने लिखी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फ्रेंड्स इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर उसका बताना है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए पुस्तिका लिखी है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसने लिखी है दोस्तों। फ्रेंड्स ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट और आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में बैंकासुरेशन साझेदारी के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? बैंक एश्योरेंस होता है, यहाँ पे हिंदी गलत हो गया है ना। तो बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप किसके साथ किया है SBI ने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो फ्रेंड SBI लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस देती है, और ये किस बैंक के साथ उसने किसी बैंक के साथ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी बैंक के साथ साझेदारी करती है तो उसे कहते हैं बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। तो बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस किस के साथ है फ्रेंड्स, किसके साथ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, इलाहाबाद बैंक के साथ SBI लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है? बैंक एश्योरेंस किया है ना, बैंक का एश्योरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, किस राज्य सरकार एक आध्यात्मिक विभाग बनाने जा रही है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट? 4 ऑप्शन दिए गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा, है ना। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट यानी कि आध्यात्मिक विभाग बनाने जा रही है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन फ्रेंड्स 2019 का, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाए। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में, है ना, फेसबुक व्हाट्सएप पे आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, 28 दिसंबर 2018 को लाइबेरिया राज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये 28 दिसंबर की है, यानी कि हमें ज़्यादा ओल्ड नहीं है फ्रेंड्स, और आ सकता है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, YK सेल्स थंगल, मयूरी सिंस, S सिंथिया थॉमस या फिर मनोज प्रताप। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, YK सेल्स थैंगल। ठीक है फ्रेंड्स, YK सेल्स थैंगल जो हैं इन्हें ही अगला राजदूत बनाया गया है, कहाँ का? लाइबेरिया का। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82, WHO की परिभाषा के अनुसार
गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर में गिना जाता है। यानी कि गर्भावस्था जब खत्म हो जाए तो उसके बाद जब मृत्यु होती है किसी महिला की, किसी माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो कितने दिनों के बाद अगर मृत्यु होगी तो उसे मातृ मृत्यु दर में गिना जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 36 दिन, 42 दिन, 56 दिन या फिर 60 दिन, है ना। 36 डेज, 42 डेज, 56 डेज या फिर 60 डेज। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 डेज, है ना। 42 दिन, 42 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो उसे मातृ मृत्यु दर में गिना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, संगठन के नए युग के मीडिया इंटरेक्शन का अध्ययन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस राज्य का पुलिस फेसबुक पेज चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, मिजोरम, कर्नाटक, केरल और बिहार, है ना। विच स्टेट पुलिस फेसबुक पेज वाज सिलेक्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन न्यू एज मीडिया इंटरेक्शन। 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला, है ना। केरला स्टेट फ्रेंड्स इसकी फेसबुक पेज को क्या किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करने वाला अधिकार क्षेत्र किस पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोर्ट ब्लेयर में, है ना। पोर्ट ब्लेयर में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या फिर पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या फिर पोर्ट ब्लेयर में भारत के सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच है। फ्रेंड्स का राइट आंसर आपको बताना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके दोबारा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करने वाला अधिकार क्षेत्र किस पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है ना। वो कौन से राज्य हैं दोस्तों, हमें बताना है नॉर्थ ईस्ट का। ए ऑप्शन दिया है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड या फिर डी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, है ना। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ दूँ दोस्तों। द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द 4 स्टेट ऑफ, वो 4 स्टेट आपको नाम बताया दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं। किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए बताया जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात, जिसमें एसटी की संख्या ज़्यादा हो, है ना। इसमें एसटी की संख्या यानी कि शेड्यूल ट्राइब की संख्या ज़्यादा है किस लोकसभा में, किस राज्य की लोकसभा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश जो स्टेट है फ्रेंड्स, उसमें एसटी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कहाँ पे, लोकसभा में। फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला सवाल है, भारत का भूमि सीमांत लगभग 15,200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा लंबाई साझा करता है, यानी सबसे लंबी सीमा किसके साथ शेयर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या फिर नेपाल। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विद इंडिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना या फिर नेपाल। दोस्तों सब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है दोस्तों वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है और ये सबसे ज़्यादा दूरी, सबसे लंबा सीमा साझा करता है दोस्तों। कई लोग हैं जो पाकिस्तान को लगा के आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दिखने में तो बहुत लंबा लगता है सीमा भारत पाक का। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारा बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है, उसकी जो सीमा है वो इस तरीके से जब इंडिया को कवर करती है ना, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा इंडिया इस तरह से आता है फ्रेंड्स, तो इसकी जो सीमा है, ठीक है दोस्तों, इसको जो सीमा है ना, तो ये जो हमारा बांग्लादेश है,
मान लो। तो इसकी जो सीमा है जो यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे ख़त्म होती है, ये जो लंबाई है फ्रेंड्स ये ज़्यादा है पाकिस्तान की लंबाई से। तो आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अराकान योमा, पेगु योमा, स्काई ची चाइना पे टियन शान। द अंडमान निकोबार आइसलैंड आर सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज दैट इज कॉल्ड अराकान योमा, पेगु योमा, स्काई चीन या फिर टियन शान। इसका फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अराकान योमा। ठीक है दोस्तों, अराकान योमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89, पश्चिम बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक इनमें से कौन फैला हुआ है? अरावली प्रणाली यानी कि अरावली सिस्टम, विंध्यन सिस्टम है ना, धारवाड़ प्रणाली या फिर क्या है कुडुप्पा प्रणाली। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक कौन सा सिस्टम, कौन सी प्रणाली फैली हुई है। तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य प्रणाली, विंध्य सिस्टम जो है फ्रेंड्स विंध्याचल पर्वत का है जो कि टच करती है कंटिन्यू। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90, वेदों में सभी सत्य की व्याख्या थी। क्वेश्चंस द वेदा कंटेन ऑल द ट्रूथ वाज इंटरप्रिटेड बाय। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, वेदों में सभी सत्य की व्याख्या की गई है ना। ऑल ट्रूथ जो फ्रेंड्स वो दिया गया वेदों में, किसने बोला था? यानी कि सारा जो कुछ भी है, जितने भी सत्य हैं इस संसार के, वो सारे के सारे वेदों में समाहित है। ये किसने बोला था? यानी कि जिन्होंने एक ने तो आपको फ्रेंड्स नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बातें कही थी किसने कही थी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो थे फ्रेंड्स, का पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने की थी वेदों में सभी सत्य हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या की थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो, सारे के सारे समाज सुधारक थे। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की, किसने आर्य समाज की स्थापना की, है ना। जितने भी सुधारक थे उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को हमारे चैनल लर्न टुगेदर पर जाके देख सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91, किस देश की एयरलाइन ने दुनिया की पहली एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त यात्री उड़ान की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, भारत या फिर न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल फ्रेंड्स कंट्री है। पुर्तगाल की जो एयरलाइन है उसने प्लास्टिक मुक्त यात्री उड़ान की क्या की है? शुरुआत की है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेखित भी है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, निगम कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन कर या फिर कृषि आय पर कर या बिजली की खपत या बिक्री पर कर। फ्रेंड्स का राइट आंसर आपको बताना है। ये पूरे स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है, मैं अगले से पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द टैक्सेस lived exclusively by the central government and are mentioned in the union list of the 7th schedule of the Constitution of India? Corporation tax, tax on advertisement in the newspaper, taxes on agricultural income या फिर taxes on consumption sale of electricity। फ्रेंड्स का राइट आंसर आपको बताना है केवल 2 या फिर केवल 4 या 1 और 2 दोनों हो सकते हैं या फिर 3 और 4 और ये दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड्स का राइट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 निगम कर और ऑप्शन नंबर 2 समाचार पत्रों पर विज्ञापन कर। ये जो दो फ्रेंड हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर त्रिपुरी सत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से चुना गया था, कौन था फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस कैंडिडेट को हरा करके फिर से त्रिपुरी सत्र में अपने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या फिर नीली सेन गुप्ता। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो थे फ्रेंड्स इन्हें महात्मा गांधी ने खड़ा किया था, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए।
और इनके खिलाफ खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और 28 सितंबर में ये हार गए थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, आप चाहे तो लेफ्ट साइड के इंग्लिश के वर्ड को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे, कौन थे? द पायनियर ऑफ कम्युनिज्म ऑफ इन इंडिया वाज S.A. डंगे, M.R. जयकर, M.N. रॉय या फिर नलिन गुप्ता। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा कम्युनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा कौन थे वो भारत में, उसके प्रणेता कौन थे कम्युनिज्म का? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर सी M.N. रॉय। M.N. रॉय जो थे वो क्या थे? कम्युनिज्म ऑफ इंडिया, भारत में कम्युनिज्म के क्या थे? वो प्रणेता थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से कौन सा पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक व्यवस्थित प्रदर्शनी देता है? यानी कौन फॉलो कौन बोलता है, कौन सा ग्रंथ है जो बोलता है कि पुनर्जन्म भी होता है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, A, B, C, D। इसमें A है फ्रेंड्स छांदोग्य उपनिषद, B है मुंडक उपनिषद, C है शतपथ ब्राह्मण और D है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन RBI की सहायक कंपनी नहीं है? RBI की सहायक कंपनी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A, नेशनल हाउसिंग बैंक, B, नाबार्ड, C, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड या फिर D, सिडबी। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, सिडबी। ऑप्शन नंबर D, सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका फ्रेंड्स जो है वो RBI की क्या है? सहायक कंपनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो बाकी के 3 लोग हैं ये क्या है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97, किस बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी किसान सुविधा ऋण उत्पाद लॉन्च किया है? भी ये ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये है विच बैंक लॉन्च द किसान सुविधा लोन प्रोडक्ट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, उज्जीवन लघु वित्त बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक या फिर जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन का टाइम में क्वेश्चन आ सकता है कि EVM के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 32, 64, 78 या फिर 100। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 64। ठीक है दोस्तों, 64 जो होती है ज़्यादा मैक्सिमम संख्या जो होती है फ्रेंड्स उम्मीदवारों की वो 64 होती है, 64 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड, यानी कि उसमें मैं आपको सारा डिटेल में बता दूं कि फ्रेंड्स इसमें एक्चुअली टोटल जो कैंडिडेट्स का प्रावधान होता है फ्रेंड्स बैलेट में, वो 1 यूनिट में 16 कैंडिडेट का होता है दोस्तों। तो मैक्सिमम 1 यूनिट में 16 होते हैं फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनिट तक जा सकते हैं, यानी कि 16, 16, 16, 16 करके टोटल 64 मैक्सिमम आप कैंडिडेट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? यानी कि ये पूछा जा रहा है बिफोर क्राइस्ट, BC, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो BC की घटना नहीं है? ये दिया है भारत ग्रीक साम्राज्य का फाउंडेशन, विक्रम संवत की शुरुआत या फिर चौथा बौद्ध परिषद या फिर खारीवेल द्वारा हाथी गुफा शिलालेख। फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, चौथा बौद्ध परिषद। यानी कि आप बोल सकते हैं चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी फ्रेंड्स वो आपको हुई थी कब? 72 AD में हुई थी, है ना। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 72 साल के बाद हुआ था फ्रेंड्स, पहले नहीं हुआ था। यहाँ पे ईसा पूर्व पूछा जा रहा है। ये जो चौथी संगति हुई थी फ्रेंड्स ये हुई थी AD में। ठीक है फ्रेंड्स, ये BC में नहीं हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। आपको जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन A, B और D के बारे में भी, कि जो इंडो ग्रीक जो फ्रेंड्स हुआ था फाउंडेशन एम्पायर का, वो हुआ था फ्रेंड्स 182 में, 182 BC में हुआ था फ्रेंड्स, 182 BC। और जो हमारी विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है वो हुई थी 58 BC में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 58 ईयर्स पहले।
है ना, ये 58 में हुआ था फ्रेंड्स। और जो खारी वाला हाथी गुफा शिलालेख जो फ्रेंड्स ये है कहाँ पे, ये आपको हुआ था 50 BC में, ठीक है दोस्तों, 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये सारे ईसा पूर्व के हैं। तो ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ईसा पूर्व की घटना कौन सी नहीं है, तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चौथा बौद्ध परिषद, यानी कि जो ये क्या था, ये 80 में हुआ था, BC में नहीं हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100, आमतौर पर चुनाव आयोग के मानदंडों के तहत मतदान केंद्र आपके घर से कितनी दूरी तक हो सकता है। फ्रेंड्स आपका वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जहां तक हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप या फेसबुक पर आप इसे शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वैल्यूबल वीडियो जा सके। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर, यानी कि आपके घर से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इलेक्शन बूथ। यानी कि आप अगर ए जगह पे रह रहे हैं तो इलेक्शन का बूथ जो है फ्रेंड्स वो आपको 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं नेक्स्ट सेट बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप प्लीज़ आपसे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स हमारे चैनल को, ताकि न्यू वीडियो की इन्फो आपको मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।